अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सबिया हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। सबसे पहले तो उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, मेरी वीडियोस को लाइक किया। थैंक यू सो मच। मैं उनका दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और मेरे नए आने वाले व्यूवर से गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरी आने वाली वीडियोज़ को देखें और मुझे बताएँ, मुझे फ़ीडबैक दें कि मेरी वीडियोज़ कैसी हैं और मेरी हौसला अफजाई करें। थैंक यू सो मच। आज जो मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आई हूँ वो है कि ऑयली स्किन पे हम किस तरह मेकअप कर सकते हैं। ये स्पेशली गर्ल्स के लिए है, तो गर्ल्स लाजमी ये मेरी वीडियो ज़रूर देखें और अपनी दूसरी बहनों तक भी पहुँचाएँ कि ऑयली स्किन पर हम मेकअप को किस तरह एडजस्ट कर सकते हैं, किस तरह देर तक रख सकते हैं ऑयली स्किन पर। क्योंकि आप गर्ल्स तो ज़्यादा जानती हैं कि ऑयली स्किन पर जो मेकअप टिकना है वो बहुत मुश्किल है, नहीं टिक सकता, बहुत मुश्किल होता है। तो इसके लिए सिंपल सी आसान सी एक मैं टिप लेकर आई हूँ आपके लिए। तो वो टिप ये है कि आपने मेकअप करने से पहले आपने बर्फ़ लेनी है, बर्फ़ से अपना फेस पे उसे अच्छे से मसाज करनी है बर्फ़ से, ठीक है। कोई भी आइस क्यूब ले लें, उससे आपने अपने चेहरे पर अच्छे से जो है ना अपने मसाज करनी है पूरे फेस पर, ठीक है। और ज़्यादा उन जगहों पर जहाँ से आपका ऑयल निकलता है, ख़ास तौर पर नाक, नोज़ जो है आपको पता है उससे अब बहुत ज़्यादा जो है ऑयल निकलता है। ये चिन होती है जो, उससे बहुत ज़्यादा ऑयल निकलता है। तो आपने इन दो जगहों पर अच्छे से लगाना है। इससे लगाने से आपके जो मसाम है ना वो बंद हो जाएंगे, ठीक है। जब मसाम बंद हो जाएंगे तो आपने कोई सा भी स्किन टोनर ले लेना है या क्लिनज़र ले लेना है। कोई भी अच्छा सा क्लिनज़र ले लें जो आप करती हैं, जो स्किन टोनर ले लें जो वो आप करती हैं। अगर क्लिनज़र और टोनर आपको समझ नहीं आ रहा क्या है तो आप शॉप से जाके ईज़िली परचेज़ कर सकती हैं। इतना कॉस्टली नहीं है, इतना महंगा नहीं है, ठीक है। वो लेने के बाद आपने उसके 2-3 ड्रॉप्स अपने हाथ पे लेने हैं और उसे पूरे चेहरे पे अच्छे से उन्हीं 2-3 ड्रॉप से अपने पूरे चेहरे पे मसाज कर लेनी है और ज़्यादा नहीं आपने लगाना। उसके बाद आपने उसी फेस के ऊपर उसी तरह ही धोना नहीं है बिल्कुल भी उस फेस को, वही टोनर लगा रहने दे। टोनर लगा रहने देने के बाद आपने वही जो है केक बेस आपने लेनी है। वो भी मार्केट से अवेलेबल हो जाएगी। आपको नहीं पता चला आप कौन सी बेस यूज़ करें तो केक बेस आपने लेनी है, वो लेके वो आपने अपने फेस पर अप्लाई करनी है। इससे आपका फेस जो है वो बिल्कुल भी ऑयली नहीं होगा, बिल्कुल भी चिकनाई नहीं आएगी आपके फेस पर। आपका जो मेकअप है वो स्टिल रहेगा देर तक, जो है वो आपका फेस आपके चेहरे पर बैठा रहेगा इंशाल्लाह। उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ काइंडली मुझे लाजमी फ़ीडबैक दीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।